भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी कि आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुज इन्हें अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली, इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं।
और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर बजे से शुरू होकर 4:49 तक रहेगी। होलिका दहन के सुबह मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 2 मार्च को भद्रा काल सुबह 5:56 से 3 मार्च सुबह 5:28 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय शाम 5:55 के बाद होगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा है जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे
जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 करता है मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष ना सिर्फ वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायन मुहों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिल्वम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है।
यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से
इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 4 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यह सरल और प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इनका श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करें। भक्तों, होली का पावन पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वटवृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता, तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। होली का दिन सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिन भी होता है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।